नमस्कार, आज तक 24x7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। एक तरफ बालाघाट जिले में मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे मुख्य खनिज की भरमार है, तो वहीं विभिन्न निर्माण कार्यों में आवश्यक रूप से काम आने वाली रेत भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिससे हर साल शासन को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। किंतु रेत ठेकेदारों की मनमानी तरीके से रॉयल्टी में बढ़ोतरी से अब आमजन परेशान हो चुके हैं। इस जनहित के मुद्दे को लेकर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मुकेश माहुली ने प्रेस से चर्चा करते हुए शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि रेत ठेकेदारों ने रॉयल्टी की दर अचानक प्रति ट्रैक्टर 3,000 रुपए कर दी है, जिस वजह से 3 से 3,500 रुपए प्रति ट्रैक्टर वाली रेत अब आम जनों को 5 से 5,500 में मिल रही है। वहीं सरकारी निर्माणों पर भी इसका असर पड़ रहा है। किसी भी निर्माण कार्य में लगने वाली अन्य सामग्री जैसे लोहा, गिट्टी, ईंट आदि की दरों की अपेक्षा रेत के दाम अत्यधिक बढ़ गए हैं। इसके अलावा उन्होंने जिले में चल रहे अवैध रेत खनन पर भी रोक लगाने की मांग की है। पहले रेत के मुद्दे में वर्तमान में बालाघाट जिले में जो समय चल रहा है, आज 3,000 रुपए रेट रॉयल्टी का दर हो गया है। पब्लिक के पास बालाघाट शहर में 4,500 से 5,000 रुपए रेत पहुंच रही है। शहर मुख्यालय में, शहर मुख्यालय से 5-10 किलोमीटर दूर 5,500 में रेत पहुंच रही है। मैं आपको ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा भाई साहब, यहाँ से 120 किलोमीटर दूर बंडोल है। 100 फीट अंदर गहराई से पत्थर निकलने के बाद, क्रेशर में पिसने के बाद, 120 किलोमीटर का भाड़ा लगने के बाद 3,500 और 4,000 रुपये ट्राली में गिट्टी हमको बालाघाट में अवेलेबल हो जाती है। और उसके पश्चात यहाँ बालाघाट में जो बालाघाट नदियों से भरा पूरा हर तरफ रेत है। रेत होने के बावजूद यहाँ 3,000 रॉयल्टी 4,500 रेत पहुंचेगी, जो प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, सरपंच लोग जो रोड बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं पंचायतों का, उसके अलावा जो ठेकेदार हैं जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार जो अपना मकान आसियाना बनाना चाहता है, क्या वो लूटना चाहता है? क्या बालाघाट में जितने रेत ठेकेदार आ रहे हैं उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ बालाघाट की भोली भाली जनता को लूटना है? उसके अलावा दूसरा उद्देश्य नहीं है। उनकी गाढ़ी कमाई को सिर्फ लूट करके सिर्फ माफियागिरी में, रेत माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये सब माफियाओं को प्रशासन संरक्षण दे रहा है। ये हमारे समझ से परे है। क्या बालाघाट के राजनीतिक जो विधायक गण है, सांसद गण है, जनता के हित के मुद्दे में एक बार मुंह से छू नहीं बोल रहे हैं? क्या मैं राजनीतिक गणों से भी चाहूंगा कि जनता को लूटना देखना चाहते हैं? क्या मन में क्या भावना है? जो जल संरक्षण की बात करती है भाजपा सरकार, जो प्रशासन जल संरक्षण की बात करता है, आपने पिछले 2-3 वर्षों में देखा होगा बालाघाट में गर्मी के 3 माह भारी बारिश में पानी का किल्लत रहती है। वो उसका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ नदियों को छलनी करना है। और अवैध खनन की बात करूं तो अवैध खनन कोई ट्रैक्टर वाला नहीं करता भाई साहब। अवैध खनन केवल मात्र जिसको रेत का ठेका मिला है, बालाघाट जिले में मिलता है, वही अवैध खनन कराता है, वही टोकन देता है, वही जो उसको पैसे नहीं दे पाता उसको अवैध खनन पकड़ा देता है। तो अवैध खनन करता कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार है। इन सब चीजों की इतने बार पहले भी कोशिश हुई, लेकिन किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। हम प्रशासन से मांग करते हैं, अगर हमारे कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय सच में जनता की भलाई करना चाहते हैं, सच में लोगों की जान बनाना चाहते हैं, तो हेलमेट से नहीं, उसके अलावा ये भी लूटने का एक तरीका है जो रेत ठेकेदार लूट रहे हैं जनता को, इसके खिलाफ भी प्रशासन को सख्त रवैया अपनाना चाहिए। अशोक मोटवानी की रिपोर्ट।